नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धौलपुर से खबर आपको बता देते हैं। व्यापारी से 5 लाख की फिरौती की मांग की गई है। अज्ञात बदमाश ने धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। बेटे को मारने की लिए 2 लाख की फिरौती। बेटे को बचाना चाहते हो तो 5 लाख रुपए भेजो। पीड़ित ने बाड़ी थाने में इसकी शिकायत दी है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो धौलपुर से एक खबर आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात बदमाशियों ने धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। बेटे को बचाना चाहते हो तो 5 लाख रुपए भेजो। आपको बताते चले, इस धमकी भरी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो 5 लाख रुपए दे दो। अज्ञात बदमाश ने धमकी भरी चिट्ठी भेजी। बेटे को मारने के लिए दी गई 2 लाख की फिरौती। बेटे को बचाना चाहते हो तो 5 लाख रुपए दे दो। पीड़ित ने बाड़ी थाना में इसकी शिकायत करी है। बड़ी खबर धौलपुर से। व्यापारी से 5 लाख की फिरौती की मांग की गई है। आपको बता दें, धौलपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर व्यापारी से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है और साथ ही साथ धमकी भरी एक चिट्ठी भेजी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, मैं आपका रुख करूंगी। व्यापारी को धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है, 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इसमें जानकारी ये है कि बाड़ी के व्यापारी हैं, उनकी दुकान पर सुबह एक अज्ञात बदमाश ने चिट्ठी दी जी, जिसमें व्यापारी के दोनों पुत्रों को मारने के लिए धमकी दी है और 5 लाख रुपए की मांग की गई है। पहले व्यापारी ने चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया, मगर शाम को जब दोबारा फोन आया बदमाश का तो व्यापारी डर गया। बिल्कुल रमन, मैं आपसे जी, व्यापारी ने फिर सुबह पुलिस को सूचना दी और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जांच कहां तक पहुंची है? उस चिट्ठी के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जो फोन कॉल आया था उसकी जानकारी निकाली गई है क्या? हाँ, पुलिस वालों ने 2 पुलिसकर्मियों को व्यापारी घर पर तैनात कर दिया है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस सारे सबूतों को खंगाल रही है। ये पहली बार हुआ है जब इस तरह की किसी चिट्ठी को किसी व्यापारी के यहाँ धमकी दी गई है। रमन, लेकिन एक और बात यहाँ पर उठती है कि जो चिट्ठी देने आया था वो कौन था? क्या आसपास कहीं पर सीसीटीवी लगा हुआ था जिससे हम यहाँ पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाए? ये रात के समय चिट्ठी डाली गई है। जब उन्होंने सुबह दुकान खोली तब चिट्ठी उनके बच्चे को मिली जी। पुलिस इस बारे में जानकारी कर रही है, सारे सबूतों को खंगाल रही है जी। जो भी नया अपडेट होगा वो जल्दी बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो व्यापारी से 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। आपको बता दें, रात के समय व्यापारी की दुकान में चिट्ठी डाल दी जाती है, बेटे को बचाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए दे दो। ये इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रसद विभाग का दुकान पर छापा। 160 क्विंटल अनाज के गबन का खुलासा किया गया है। डीएसओ हेमंत माथुर ने लाइसेंस निरस्त किया है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के उसरी गेट का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएसओ की कार्रवाई से दुकानदारों में भड़कम मच गया है। बड़ी खबर अजमेर से। रसद विभाग का दुकान पर छापा। 160 क्विंटल अनाज के गबन का खुलासा हुआ है। डीएसओ हेमंत माथुर ने लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के उसरी गेट का यह मामला आपको बता रहे हैं। संचालक के खिलाफ यहां पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रसद विभाग का दुकान पर छापा। अजमेर से बड़ी खबर। 160 क्विंटल अनाज के गबन का खुलासा। डीएसओ हेमंत माथुर ने लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आपको बताते चले, संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अजमेर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर रसद विभाग का दुकान पर छापा। 160 क्विंटल अनाज के गबन का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। रसद विभाग का दुकान पर छापा। चार्ज रिपोर्ट है, ये चार्ज रिपोर्ट है। 160 क्विंटल अनाज के गबन का खुलासा किया गया है। तो दूसरी वाली शॉप का यहाँ कैसे बांट रहे हैं सादिक जी?
अभी वो खटेगी नहीं खटेगी, राहुल जी ने करी। रसद विभाग का दुकान पर छापा, 160 क्विंटल अनाज के गबन का खुलासा किया गया है। ऐसा तो नहीं होता। चार्ज रिपोर्ट का है ये चार्ज रिपोर्ट ये उसकी दुकान से जो है। तो दूसरी वाली शॉप का यहाँ कैसे बांट रहे हैं सादिक जी? अभी वो खटेगी नहीं खटेगी। आपको बता दें, संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डीएसओ का कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। तो डीएसओ ने जैसे ही कार्रवाई करी, ऐसे में दुकानदारों में हड़कंप सा मचा हुआ है और संचालक के खिलाफ मुकदमा भी यहां पर दर्ज कर लिया गया। 160 क्विंटल अनाज की गबन का खुलासा कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां की गई है। डीएसओ हेमंत ने लाइसेंस निरस्त कर दिया है। तो आपको बता दें, संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। 160 क्विंटल अनाज के गबन का खुलासा, संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो अजमेर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 160 क्विंटल अनाज के गबन का ये पूरा मामला है। डीएसओ की कार्रवाई से दुकानदारों में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। तो एक पेपर ऐसा तो नहीं होता। चार्ज रिपोर्ट का है ये चार्ज रिपोर्ट ये उसकी दुकान से जो है। 160 क्विंटल अनाज के गबन का ये पूरा खुलासा। शॉप का यहाँ कैसे बांट रहे हैं सादिक जी? अभी वो खटेगी नहीं खटेगी, राहुल जी ने करी। तो एक पेपर ऐसा तो नहीं होता। चार्ज रिपोर्ट का है ये चार्ज रिपोर्ट ये उसकी दुकान से जो। खबर कोटा से है, जहां सीस वाली से कोटा आ रही कार ब्रेक फेल हो जाने से पेड़ से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस दुर्घटना में सीस वाली निवासी भेरूलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 लोग गंभीर तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। घायल 4 लोगों को कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक भेरूलाल को गुर्दे की बीमारी थी, जिससे डायलिसिस कराने के लिए कोटा अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये हादसा हो जाता है। तो आपको बता दें, कार के ब्रेक फेल होने से ये हादसा हुआ है। दर्दनाक एक मौत भी यहां पर हो गई एक, और इसी के साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। कोटा से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। पेड़ से कार टकरा जाती है, एक दर्दनाक हादसा भी हो जाता है। कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आपका रुख करूंगी। पेड़ से टकराने के बाद एक दर्दनाक हादसा हो जाता है, जिसमें एक युवक की मौत हुई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, 12 जिले के सीसवाली से जो है ये कार में बैठकर जो है कोटा की तरफ आ रहे थे, जिसमें भेरूलाल का परिवार बैठा हुआ था और फिरोज मंसूरी का परिवार है वो भी इसी कार में था। इसी दौरान जो है सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पास ही ब्रेक फेल होने से कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई और वहीं 4 जने जो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक जो भेरूलाल है वो डायलिसिस की प्रॉब्लम थी, इसलिए उनके डायलिसिस कराने के लिए कोटा के अस्पताल में ले आया जा रहा था। इसी दौरान सुल्तानपुर में यह हादसा हो गया। वहीं गंभीर घायलों को कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। बिल्कुल आसिफ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो 4 लोग घायल हुए उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? अभी जब चिकित्सकों ने जो भर्ती किया है तो उसमें 2 जनों की जो है हालत गंभीर है। वहीं इसमें एक बच्चा 6 वर्षीय बच्चा भी है जिसको चोट लगी है। फिरोज मंसूरी जो इनके पड़ोसी थे, वो जो दंपत्ति हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं और स्थिति थोड़ी सी है, अभी 2 जनों की गंभीर बनी हुई है। जी बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खबर कोटा से, जहां स्कूली छात्रा से 4 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह राजावत ने आरोपी तूफान सिंह को 20 साल की सजा और 70,000 जुर्माना से दंडित किया है। आपको बता दें कि आरोपी तूफान सिंह पीड़िता के घर में ड्राइवर था। पढ़ने गई पीड़िता को स्कूल टीचर को फोन करके नाबालिग को स्कूल से बाहर बुलाया
और अपने साथ ले जाकर के दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने रामगंज मंडी थाने में इसकी शिकायत की थी। तो दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है, 20 साल की सजा, 70,000 का जुर्माना यहां पर लिया जाएगा। सिंगल में इसमें पीड़िता की माताजी द्वारा 2018 के अंदर तीसरे महीने में रामगंज मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी पुत्री 15 साल की स्कूल में पढ़ने गई थी। वहाँ पर इनका जो घर की गाड़ी का ड्राइवर था वो जाकर स्कूल में पिता के नाम से मोबाइल करके कि भाई पिता इसके बाहर बुला रहे हैं, तो स्कूल के टीचर ने, प्रिंसिपल ने उसको बाहर भेज दिया और वहाँ से इसको लेके फरार हो गया। तूफान सिंह ये है, और इसको ले जाके कई जगह ले गया, कहीं जाके इसके साथ बलात्कार किया और खोटा काम किया और इसको वो कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर आरोपी को सजा सुनाई गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सृष्टि, ये 4 साल पहले का मामला है। इसमें छात्रा स्कूल गई हुई थी, वहाँ पे उसके घर का चालक था, जीप चालक तूफान सिंह, उसको लेके आता है और उसको लेके राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाता है और वहाँ उसके साथ खोटा काम करता है। रामगंज मंडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और 17 गवाहों को इसमें पेश किया गया। उसके बाद आज न्यायाधीश ने इस मामले में उसको, आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है और 70,000 रुपए का जुर्माना है। बिल्कुल तेजपाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से 4 साल बाद यहाँ पर सजा सुनाई गई है, इंसाफ मिला है पीड़िता को, तो आपकी बात हो पाई होगी उनसे, क्या वो इस इंसाफ से खुश है, सहमत है? नहीं, इंसाफ से तो वो सृष्टि खुश है, परंतु उन्होंने किसी तरह से कोई बातचीत करने से मना कर दिया, क्योंकि नाबालिग का मामला था, वो नाबालिग का नाम सामने आता है, इसलिए उन्होंने बातचीत करने से ज्यादा मना कर दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तेजपाल जी। तो 20 साल की सजा, 70,000 का जुर्माना यहाँ पर वसूला जाएगा। खबर मेड़ता सिटी से है, जहां पूर्व महंत आचार्य हरिनारायण शास्त्री महाराज का देवलोक गमन हो गया था और आज उनका प्रथम बरसी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के क्षेत्र सहित प्रदेश भर से भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। दादू संप्रदाय के नरेना पीठाधीश्वर आचार्य गोपाल दास महाराज भी आए हैं, वहीं भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल हुए और जनता को उन्होंने संबोधित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी डीडी चरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिनारायण शास्त्री महाराज की बरसी यहां पर मनाई गई है, इस समारोह में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सृष्टि, यहाँ पर पूरे क्षेत्र की जो है एक साथ भीड़ जुटी हुई है और ये रामजनी संप्रदाय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रथम पीठ मानी जा रही है और यहाँ हरिनारायण महाराज जी का गमन के बाद में ये प्रथम वर्षी एक महोत्सव के रूप में मनाई गई है और हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। और इसी अवसर पर आज सभी जो शक्तिपीठ हैं, शाहपुरा रामचंद्र संप्रदाय की पीठ है, एक खेड़ापा पीठ है, एक खिंतर पीठ है, इन सब के महंत और दादू संप्रदाय के नरेना पीठ के पीठाधीश्वर भी आज यहाँ इस आयोजन में शामिल हुए थे। और अभी 4 बजे, 4:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं और उन्होंने सबसे पहले हेलीपैड से उतरते ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उसके बाद में सीधे हरिनारायण महंत जी के स्मारक पर पहुंचे हैं और उनके धाम के दर्शन करने के बाद में आम सभा को उन्होंने संबोधित किया है। और यहाँ पर क्षेत्र में कराए गए जो विकास कार्य हैं, विकास कार्यों की उन्होंने उद्घाटन भी किया है और इनके जो स्मारक बना हुआ है उनका भी उद्घाटन करते हुए जनसभा को संबोधित किया और सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं उनके बारे में जानकारी दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए डीडी चरण। हरिनारायण शास्त्री महाराज की बरसी का ये कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। लालसोट विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा के सभागार में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने शनिवार को जनसुनवाई करी है। इस दौरान कैटल शेड का मुद्दा अहम बात
यहां पर बना रहा। वहीं बिजली पानी को लेकर की भी जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई। 25 ग्राम पंचायतों की 495 कैटल शेड, बाड़ेबंदी और पशु टीन शेड 2021-22 की फाइलें सेक्शन नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जन सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधि और किसानों ने कैटल शेड की फाइलों को खुलवाने की यहाँ पर बात की है। इसी के साथ आपको बताते चले, अगर ये फाइलें सेक्शंस नहीं हुई तो अब आपसे दोबारा कहने नहीं आएंगे, ये भी ग्रामीणों ने कहा। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात करके सभी फाइलों को मंजूर करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीणों को सभी फाइलों को मंजूर कराने का भरोसा भी दिया है। पानी का पेयजल मिशन का काम टाइमली हो, पानी की कहीं प्रॉब्लम नहीं रहे, वहाँ पर जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर तुरंत टैंकर लगा। और केटल सेट के और केटल सेट का भी DTO जो छुट्टी से आएंगे, केटल सेट की सारी फाइलें मंजूर कर देंगे। और स्कूल का काम भी देखा, काम बालिका स्कूल का काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको सुधारने के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। कलेक्टर साहब एक कमेटी बना इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगराज हमारे साथ जुड़ गए। योगराज, आपका मैं रुक करूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा है और काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा भी देखने को मिला है उनका, और साफ तौर पर मंत्री से यहाँ पर यह बात कही गई है कि वो अगली बार नहीं आएंगे अगर उनकी बात नहीं मानी गई। स्वास्थ्य मंत्री ने जन सुनवाई की थी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि आज जो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा है, आज उनकी जन सुनवाई थी। यहाँ पे मेन जो अहम मुद्दा था वो कैटल सेट की फाइलों को लेकर था। 2021-22 की ये कैटल सेट की फाइलें हैं जो जिला परिषद तक पहुंचकर वापस ये रिटर्न हो गई है कि टेक्निक प्रॉब्लम के चलते। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीणों का गुस्सा देखा गया तो उन्होंने साफ मंत्री से कह दिया कि हमको बार बार हम इस पंचायत समिति के चक्कर नहीं काटेंगे, अगर हमारी फाइलें सैंक्शन नहीं तो हम दोबारा आपसे कहने के लिए नहीं आएंगे। इस मामले को गंभीरता से चिकित्सा मंत्री ने लेते हुए दूरभाष पर अधिकारियों से वार्ता की। उस दौरान उन्होंने कहा कि इन फाइलों को सभी को मंजूर कर दिया जाए और जो ग्रामीण हैं, ये किसान लोग हैं, ये काफी परेशान इन फाइलों को लेकर। और उन्होंने जो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री थे उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया और ये भी कहा कि आपकी फाइल जल्दी ही मंजूर कर दी जाएगी। इसके बाद जो चिकित्सा मंत्री थे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे, वहां पर उन्होंने निरीक्षण भी किया और जो ग्राम पंचायत का कार्य था उस पर उन्होंने संतुष्टि जताई और जो दूसरे विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा था उस पर उन्होंने अपनी मतलब असंतुष्टि जाहिर की और साथ ही दूरभाष पर जिला कलेक्टर को कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान जो कन्या महाविद्यालय जो 6 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है उस पर भी वहाँ जायजा लेने पहुंचे। वहाँ पर भी ठेकेदार को निर्देश दिए कि गुणवत्ता के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। केशवराय पाटन थाना क्षेत्र के भवानीपुरा मोड़ पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बाइक दुर्घटना में नौताड़ा के रहने वाले युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की उम्र महज 24 साल थी और वो दही खेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। हादसे के तुरंत बाद उसे एम्बुलेंस से कोटा एमबीएस अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को मोर्चरी पर रखवा दिया है। राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बांसवाड़ा से सड़क मार्ग से सुहागपुरा पहुंचे। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुहागपुरा परिसर में नवीन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। वहीं सभा को संबोधित करके अधिकारियों की बैठक ली गई। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ता अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। पंचायत सुहागपुरा के लिए ये गर्व का विषय था कि खुद शिक्षा मंत्री ने उन्हें ये सौगात दी है।
लालसोट विधानसभा क्षेत्र के उपखंड रामगढ़ पचवारा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री परसादी लाल मीणा पहुंचे। शिक्षा मंत्री परसादी लाल मीणा ने 1.5 करोड़ की लागत से बने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के निर्माण कार्य का जायजा लिया है। आपको बताते चले उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं 6 करोड़ की लागत से कन्या महाविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। जायजा लेने पहुंचे शिक्षा मंत्री परसादी लाल मीणा ने स्कूल निर्माण को लेकर के वो संतुष्ट नजर आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व भूख दिवस पर लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज ने शनिवार को विभिन्न कच्ची बस्तियों में कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रांतीय पीआरओ लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि खाद्य व कृषि संगठन की घोषणा के दिन को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में ये आयोजन वैशाली नगर स्थित तेलीपाड़ा में किया गया है और भूख से अभिप्राय सिर्फ भोजन से ही नहीं बल्कि मूलभूत सुविधाओं से भी यहाँ पर लोगों को। विश्व भूख दिवस के अवसर पर लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज के द्वारा वैशाली नगर के आसपास कच्ची बस्तियों में खाद्य सामग्री, बिस्किट और चिप्स वगैरह वितरित किए गए। ये विश्व भूख दिवस एक मूलभूत सुविधाओं के संबंध में भी जाना जाता है। शाहपुरा ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी की चुनाव मीटिंग हुई। कांग्रेस संगठन के चुनाव की मीटिंग को बीआरओ पूजा वर्मा ने संबोधित किया। इस मीटिंग में शाहपुरा ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कबीर मोहम्मद जी शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में शाहपुरा के अंदर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे यहाँ मीटिंग हुई है और सभी गांव से शहर से सभी कार्यकर्ता पधारे और संगठन के चुनाव संबंधित आगे पार्टी के निर्देशानुसार हमारे बीआरओ पूजा वर्मा जी को यहाँ हमारे लगाया था। तो उन्होंने हमारे सभी अलग अलग पक्ष से सभी कार्यकर्ता ब्लॉक के चुनाव के लिए अपने अपने पक्ष रखे और सभी की रामगंज मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेट्रोल पंप पर डकैती के मामले में 26 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। कोटा ग्रामीण एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि रामगंज मंडी में 1995 में कमल पेट्रोल पंप पर हुई डकैती के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिदासर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जिन वार्डों का कैंप लगाया जा रहा है वो वार्ड शिविर स्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको लेकर के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी ने प्रशासन शहरों के संग अभियान को विफल बताया। उन्होंने कहा कि शिविर में कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते हैं। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक के कारण पालिका के अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह का बिदासर पालिका से तबादला करवा दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान जो बिदासर में जो चल रहा है उसको मैं विफल मानता हूँ। विफल इसलिए कि आज जो शिविर लग रहे हैं, पहली बात तो जहाँ शिविर लगाए जा रहे हैं जिन वार्डों के हिसाब से लगाए जा रहे हैं उनकी दूरी उन वार्डों से काफ़ी दूर है, जिससे उन वार्डों की जनता वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। दूसरा, जनता के अंदर कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं है कि भाई शिविर कब लग रहे हैं, कहाँ पे लग रहे हैं, क्या है, बस कागजी खानापूर्ति हो रही है। इसके साथ जिन्होंने पट्टे की फाइलें लगाई है वो यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और इसी बीच में राजनीतिक कारणों से ईओ का भी तबादला हो गया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। खबर कालानाड़ा से है, जहां आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कालानाड़ा पंचायत के लोग रोडवेज बस सेवा से वंचित हैं। रोडवेज बस के अभाव में पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों को अराई जाकर बस में बैठना पड़ता है। सरपंच देवकरण चौधरी ने बताया कि वो पहले भी विधायक और सांसद से रोडवेज बस चलाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों को नहीं माना गया और ये समस्या लगातार बनी हुई है।
अरनोद में श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 4 जून 2022 को होने जा रही है। इस शुभ अवसर पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी निर्मल चैतन्य पुरी महाराज के मुखारविंद से 28 मई से 4 जून 2022 तक श्रीमद् भगवत कथा का अमृत में शुरू होने जा रहा है। श्रीमद् भगवत कथा के आयोजन के पहले ही दिन 501 कलश की यात्रा के साथ पोथी यात्रा निकाली गई है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।